सिस्टम बना होगा कलायत में। मतलब आपने देखा होगा अभी पहला ही पार्क है ना पूरा, पहला ही पार्क है लगभग। पूरे जिले का भी पहला पार्क। मेरी शादी को 12 साल हो गए, मेरे लिए तो पहला ही है। हम पहली बार इसी पार्क में आए हैं, ठीक है। इसी में सिस्टम सही नहीं है, घर से बाहर निकलने का बैठने का मौका मिलता है, पार्क में बैठेंगे, लेकिन यहाँ सफाई ना हो तो मन को शांति कैसे मिलेगी। आप अपने मतलब के लिए आ जाते हो, हमें वोट दो, हमें ये करो, लेकिन यहाँ की सुविधाओं, यहाँ की ये तो देखो भी परेशानियां क्या है। पहले हमारी परेशानियों को कम करो, फिर अपने डिमांड को रखो कि भी हमें वोट चाहिए। समस्या है लाइट की भी समस्या, और एक यहाँ पे जो चौकीदार भैया रहते हैं वो बेचारे खुद रखते हैं। वो मेरे को बोले थे, तभी मैंने आपके पास फोन किया था। वो बोल रहे थे मेरे को, मैम आप किसी न किसी को बोल के लाइट ठीक करवा दो इधर की। मतलब 9-10 बंदे यहाँ पे बैठे हुए थे चौंतरे पे, उस पे वो दारू पी रहे थे, और उसने ये बोला उनको, भाई यहाँ पे दारू पीने के लिए नहीं बनाया गया पार्क। तो उसको ये बोले, तेरे को यहीं पे बूंद जाएंगे, तेरे को कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा। मतलब ये स्थिति है पार्क की। हम वोट कौन दिया भाई, बिल्कुल भी वोट कौन दिया, किससे को नहीं वोट दिया। जो हमारे पार्क की सफाई करागा, हमारे पार्क की सुविधा करागा, उसको हम वोट देंगे। अभी तो सांप हमें डर लगता है, देखो आप बैठते हैं इधर, डर भी लगता है भी कहीं काट ना जाए। यहाँ एक शौचालय नहीं है, अगर लेडीज जाती है तो कहाँ जाए। अपनी अपनी वोटों के बारे में जब जरूरत पड़ती है तब आ जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई भी हल नहीं है। हमने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, भी सफाई नहीं है पार्क में, पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है, लेकिन 1 साल हो गया उस बात ने, अब तक वो पूरा नहीं हुआ। इतनी दिक्कतें हो रही है ना, आप एक बार हमारे सामने आके देखोगे ना, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। घास बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, यहाँ बैठने के लिए दिक्कत है, पानी की बिल्कुल सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है। थोड़ा सा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इधर ध्यान दो, हमारी महिलाओं के लिए थोड़ा सा बस हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि हमारे लिए समस्याएं ठीक करो आप। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या कह रहे हैं जी? क्या वो ऐसे कह रहे हैं कि भी हम सब करवा देंगे आपके लिए, मैं भेज रहा हूँ कल यहाँ देख रेख के लिए भी क्या कैसी दिखते हैं, और सब आपकी समस्या सारी ठीक हो जाएंगी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24, हम आपके साथ रणदीप धानिया। फिलहाल जिस पार्क में खड़ा हूं, 2016 के अंदर मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी थी कि इस पार्क का जो निर्माण होगा वो करोड़ों रुपए से होगा। फिलहाल लोग हैं, मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं यहां पर योगा करने के लिए प्रतिदिन यहाँ पर शाम के समय आती है, लेकिन यहाँ का जो हालात है, यहाँ के पार्क की जो हालात है, वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जिस प्रकार से घास यहाँ पर उगी हुई है। और स्ट्रीट लाइटों की बात की जा रही है कि जब पार्क के अंदर तमाम सुविधाओं की देने की जब बात की गई थी 2016 के अंदर की, ये जो पार्क है ये हरियाणा का सबसे अलग पार्क होगा। फिलहाल पैसा लगा भी दिया, लेकिन यहाँ पर बर्बादी का जो ये कागार पर फिलहाल ये पार्क पहुँच गया है। एक लोता कलायत का पार्क इसको कहा गया कि लोता पार्क है। और ये देखिए सामने जो महिलाएं हैं यहाँ पर ये योगा करने के लिए हर रोज़ यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो समस्या है इनको इस समस्या का सामना करना पड़ा। जब पार्कों की जब बात आती है, शहरों की, बड़े बड़े शहरों की बात की जाए तो पार्कों के अंदर तमाम तरह की सुविधाएं होती है। शौचालयों की बात करें तो पानी की बात करें, पीने का जो पानी है उनकी बात करें, घास फूस की बात करें तो घास फूस पार्क के अंदर तमाम सुविधाएँ होनी चाहिए। लेकिन जो कुलैत का एक लोता पार्क है वहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आज नशेड़ियों को अड्डा फिलहाल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर दूसरी तरफ जाए जहाँ पर लोग या महिलाएँ नहीं पहुँच पाती तो वहाँ पर जो नशेड़ियाँ स्मैक, गांजा या तमाम तरह के जो सूखा नशा करते हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचते। फिलहाल मैं जो मेरे सामने उनसे ही बात करेंगे। मैडम, अगर बात की जाए ना, करोड़ों की लागत से पार्क को बना दिया गया और हालात आप देख रहे हैं, किस प्रकार के हालात हैं? बिल्कुल बेकार हालात हैं इसके। यहाँ पे ना तो कोई सफाई है, और हम 1 साल से लगभग योगा करने आते हैं, मेरी 100 बहनें हैं, और वो सारी कह रहे भी हम वोट नहीं देंगे एक भी। किसको वोट देंगे? वो कोई भी उठेगा, जो भी उठेगा ना, किसी को वोट नहीं देंगे। वो कह रही है हम नहीं वोट देंगे, क्योंकि एक तो गोबर पड़ा है, हम जहाँ योग करते गोबर पड़ा, कीड़ी आती है, सांप भी आते हैं यहाँ। कितनी बार हम योगा करते हैं, सांप हमें डर लगता है, देखो आप बैठते हैं इधर, डर भी लगता है भी कहीं काट ना जाए। यहाँ एक शौचालय नहीं है, अगर लेडीज जाती है तो कहाँ जाए। और एक नशेड़ी यहाँ आते हैं, मानते नहीं कहना, कहीं कहीं बैठे रहते हैं। यहाँ भी इधर ना पीने का पानी है, प्यास लगे तो हम बोतलें लेके आते हैं, और यहाँ बिल्कुल भी पुलिस की टीम पहुँचती है यहाँ पे? कोई पुलिस पहले तो आई थी, अभी हमने वो भी नहीं करा, बोला था यहाँ सफाई कर दो, किसी ने सफाई नहीं करी यहाँ की। हम अब भी बोल रहे हैं अभी इतना घास खड़ा है बार, यहाँ की सफाई कर दो, हम योगा करवाते हैं यहाँ। मेरा यही कहना, मैं सोनिया शर्मा। देखिए, लोकसभा चुनाव की बात करूं, तमाम तरह के सांसद बनने के लिए जो उम्मीदवार है, कुरुक्षेत्र लोकसभा है, तो वो उम्मीदवार काफ़ी यहाँ पर आएंगे, आपके वोट अपील करने के लिए आएंगे कि हमें वोट दे दीजिए, तमाम तरह की सुविधाएं आपको दे देंगे हम। उन लोगों से क्या कहोगे? हमारी तो देखो एक ही डिमांड है, हम सभी औरतों की समस्या है यहाँ सफाई की, एक तो मेन तो मकसद, एक शौचालय की,
एक यहाँ सफाई की बिल्कुल यानी कि चुगर्दा है। हम राउंड भी लगाते हैं ना, चारों तरफ एक बार नज़र लगाओ, बिल्कुल गंद पड़ा हुआ है। और सबसे मेन तो महिला की शौचालय की होती है। 2 घंटे यहाँ बैठते हैं तो शौचालय की जरूरत पड़ती है, पानी पीने की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी यहाँ। हम उनको यही बोलेंगे भी देखो आप अपने मतलब के लिए आ जाते हो, हमें वोट दो, हमें ये करो, लेकिन यहाँ की सुविधाओं, यहाँ की ये तो देखो भी परेशानियाँ क्या है। पहले हमारी परेशानियों को कम करो, फिर अपनी डिमांड को रखो कि भी हमें वोट चाहिए। अपनी अपनी वोटों के बारे में जब जरूरत पड़ती है तब आ जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई भी हल नहीं है। हमने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, भी सफाई नहीं है, पार्क में पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है, लेकिन 1 साल हो गया उस बात ने, अब तक वो पूरा नहीं हुआ। हमारी यहाँ महिला पतंजलि की तरफ से यहाँ क्लास लगती है, लेकिन हमने हर समस्या का रोज समाधान, यहाँ कोई हुआ नहीं है कि भी हल मिल रहा हो। हमें रोज सामना करना समस्याओं से जूझना पड़ता है। हाँ, समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमें पानी की बोतल अपने साथ में लेके आते हैं। तो पार्क का लाभ है कलायत को? नहीं, 1% भी नहीं, सिर्फ उन्हें बैठने के लिए जगह मिली हुई है बस, इसके अलावा कुछ नहीं गंद पड़ा है वहाँ, इसके अलावा बैठने पे सही हो जाता है ऐसे? बैठने में भी सफाई नहीं है, देखो आप देख सकते हो, देखो यानी कि गोबर पड़ा है, हम इसके पास बैठे हुए हैं। इतना बड़ा बड़ा घास है, गायें भी आती हैं। घास में ही बैठना पड़ता है। कोई चौकीदार कोई नहीं है यहाँ? कोई नहीं है यहाँ, यानी कि अब हर एक वार्ड से एमसी उठेगा, सब ये सोचेगा भी जो मैं प्रधान बन जूँ, मैं प्रधान बन जूँ, लेकिन गांव के सुधार या वार्ड के सुधार या पार्क के सुधार के बारे में कोई नहीं सोचता। सब अपने मतलब के लिए सोचते हैं, सब घर घर पे जाएंगे, अपने मतलब के लिए वोट मांगते हैं बस। बिल्कुल, देखिए इन लोगों का, इन महिलाएं जिस प्रकार से हर रोज़ की तरह यहाँ पर योगा करने के लिए यहाँ पर पहुँचती है। देखिएगा, फिर मैं वो तस्वीरें दिखा दूँ आपको कि अगर आप चारों तरफ पार्क के देखेंगे, जी जी भी नहीं है। कुछ औरतें हैं जैसे अब इनको घुटने में समस्या, ये बैठ नहीं सकते। अब ये इनका बड़ा मन है कि हमारे साथ योगा करने का, लेकिन इनकी समस्या ये नीचे तो नहीं बैठ सकते। यहाँ पे कहीं पे भी लगा ले, बैठने की भी सुविधा नहीं है। चेयर होनी चाहिए 1-2 जगह अच्छे से, 1-2 शौचालय भी होना चाहिए। पानी पीने की इतना बड़ा पार्क है तो 2 जगह तो होना चाहिए पानी पीने के लिए। बच्चे भी आवे, छोटे छोटे बच्चे आवे, उनको प्यास भी लगा है। ये पार्क किस लिए होता है? खेलने के लिए होता है। लाइट वगैरह ठीक है? पार्क लाइट भी सारी टूटी हुई है, सारी तो कैसे शेयर कैसे करते हो शाम को? बस हम शाम को आते नहीं, हमें डर लगता है अंधेरे में ना, सुबह के क्यों क्यों डर क्यों लगता है? यहाँ तो पार्क आपका ही है ना? पार्क है ना, गायें भी आती हैं, लाइट नहीं है यहाँ, कोई शराबी नशेड़ी बैठा हो, और एक यहाँ गायें बहुत बड़ी रवे, गाय से डर लगा। एक दिन एक गाय ने एक औरत को घेर दिया था इतनी जोर से, तो डर लगा ना अंधेरे में, तो रात को भी अंधेरा होता है। पार्क ठीक है? ये पार्क ठीक है? नहीं, पार्क क्यों ठीक नहीं है? कोई सफाई नहीं है, कोई काम नहीं है यहाँ पर हैं, कुर्सी कर्सी नहीं बैठना है। और आराम योगा करा नहीं, और 5-6 छोरे बैठ जाए नो, देखे जा गुटर 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 हैं। हमने उसकी उनकी भी शिकायत करनी है। मैंने बैठना कुर्सी चाहिए, सफाई को नहीं बिल्कुल भी। तो कहते हैं कि करोड़ों रुपए लगा दिया पार्क, करोड़ों को लगा दिया। हम वोट कौन दिया भाई? बिल्कुल भी वोट कौन दोगे? किससे को नहीं वोट दिया? जो हमारे पार्क की सफाई करागा, हमारे पार्क की सुविधा करागा, उसको हम वोट देंगे। अभी तो लोकसभा का एमसी चुनाव तो अभी होगा नहीं, कुछ हो चाहिए, कदे भी तो वोट आवेंगे, कदे तो कोई आवेगा कार्रवाई, हम कोई नहीं करा। हमारा पार्क की सुविधा चाहिए, हमें माना कुर्सी चाहिए बैठने। हम वोट किसी का भी नहीं देंगे, चाहे कोई कितना है कितना है कुछ करे हैं। शराबी नशाड़ी तो हम छुटवारा चाहो। हाँ बिल्कुल, हाँ। दिन हो गए, बच्चे के पीछे लगी उधर, ठीक है, आ रही हैं वो दिखा रही हैं, देख लो आप, ठीक है। एक घास की कटाई जरूर होनी चाहिए। वो रहता है ना पीछे वाला, वो भी देख के आना। वहाँ पे तो मतलब बहुत गंद। तो कहते हैं कि सफाई करना शुरू कर दिया ना अब तो। मैंने फोन किया था ना आपके पास जब, उसके बाद ये काम चला है। मैंने आपके पास, आपने किया होगा फ़ोन। एसडीएम साहब से हम तो यही कहते हैं, क्योंकि उनके अंडर गया हुआ है अब सारा अपना सिस्टम। हम सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, भाई पार्क देखो, कलायत वाली लेडीज़ों के लिए यही एक साधन ऐसा बना था, भाई वो बाहर निकले, सिर्फ यही बना था। इसी में कोई सुविधा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है पार्क का। इन सैर सपाटा सही हो नहीं पाता फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ से निकलने की जगह नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब आज थोड़ा फ़र्क है, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हाँ, एक साइड कर रखा है, ना बच्चों के लिए कोई सुविधा है, ना लेडीज़ के लिए। और एक जो सुबह लेडीज़ घूमने आती थी वो बेचारी अब आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट की कोई सुविधा नहीं है। और शाम को तो अंधेरा होने से पहले ही चली जाती हैं, सुबह ही नहीं आती तो शाम में क्या आएंगी? कोई सुविधा नहीं। हाँ, 6 के बाद तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। अब देख लेना, अब देख लेना आप, 6 के बाद यहाँ पे बच्चा भी नहीं रहेगा। लाइट की भी समस्या है, साथ लाइट की भी समस्या। और एक यहाँ पे जो चौकीदार भैया रहते हैं, वो बेचारे खुद डरते हैं। वो मेरे को बोले थे, तभी मैंने आपके पास फ़ोन किया था। वो बोल रहे थे मेरे को, मैम आप किसी न किसी को बोल के लाइट ठीक करवा दो इधर की। मतलब 9-10 बंदे यहाँ पे बैठे हुए थे चौंतरे पे, उस पे वो दारू पी रहे थे। और उसने ये बोला उनको, भाई यहाँ पे दारू पीने के लिए नहीं बनाया गया पार्क। तो उसको ये बोले, तेरे को यहीं पे बूंद जाएंगे, तेरे को कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा। मतलब ये स्थिति है पार्क की। मतलब ये सोचो आप, अंधेरा होने के बाद लेडीज़ की क्या स्थिति है। कोई बोलेगा धमकी देंगे फिर यहाँ?
धमकी दे ही सरेआम धमकी दे ही गई है उस लड़के को, दी गई है सरेआम। वो लड़का हम लोगों को बोल रहा था भाई मेरे को धमकी दे रहे। अरे ना जिस कमरे में रहता हूँ ना वहाँ लोक है, ना लाइट है, ना पंखा है, कुछ नहीं। अरे मैं अकेला रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ उनका अकेले अंदर कमरे में ही, क्या कर सकता है अकेला। कम से कम भी यहाँ पे 2 बंदों की तो रात को ड्यूटी होनी चाहिए, बिल्कुल 4 की होनी चाहिए दिन में, क्योंकि साफ सफाई इतना बड़ा पार्क बना दिया तो उसकी मतलब इतनी बड़ी समस्या का समाधान एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं कर सकता। एक बड़ा घर को एक लेडीज भी नहीं संभाल सकती। वही बात है, घर की तरह रखना चाहिए इसको, बनाया गया तो रखो, ठीक है। इतनी अच्छी चीज किसने कर दिया इसको खराब पार्क को फिर? मतलब सिस्टम ही खराब है, सिस्टम खराब। अगर कलायत का सिस्टम अच्छा तो होता ही नहीं, ठीक है। कैसे सिस्टम में कैसे? भ्रष्टाचार है हर चीज में। एक बात बताओ, अब यहाँ पे चलो अपना चेयरमैन सिस्टम तो रहा नहीं, अब एसडीएम साहब की यहाँ पे आने की, कलायत के जो एसडीएम साहब हैं, मतलब आना चाहिए, पार्क की समस्या को देखना चाहिए भाई क्या है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे आए हैं, इससे पहले भी आप आए हैं सफाई को लेके आए हैं ना, आपकी वीडियो है पहले भी। सर वो इस चीज़ तो जब पहले वीडियो चले कुछ तो मिला था ना, आराम मिला, फर्क तो होगा कुछ ना कुछ। थोड़ा सा घास वास कटिंग करवाई थी, थोड़ी सफाई मिली थी, उसके बाद सरेआम फिर 2 महीने बाद फिर घास बढ़ जाता है। बोर की पाइप काट के ले गए चोर सरेआम। अब कैसे तो कटाई होगी, इतने कैसे यहाँ पे बड़े-बड़े पानी खड्डे दिया हैं ना जाएगा, कोई है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। सारी लाइट काट रखी है, सारी लाइटों की तार कट रही है A to Z की, तो लाइट कहाँ से आएगी? क्या बताइए, ट्यूब वगैरह तो ठीक हो, लाइट सारा घास कटवा दो, और योगा ने आराम से बड़े-बड़े हैं, एक में खड्डे लाइट की और घास की यानी जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलानी चाहिए। प्लस की भी हमारी है, कम से कम पानी यहाँ की भी 100 है। बहनें हैं, थोड़ा योगा सा करती यानी हैं, कि पार्क को संभालने की जरूरत है यहाँ पे। तभी हमारे जैसी औरतों का मन मतलब खुश पता है क्या होएगा भैया, बैठने एक के बात लिए। है, ये सिर्फ लेडीज के लिए एक पहला सिस्टम बना होगा कलायत में। मतलब आपने देखा होगा, ये पहला ही पार्क है ना पूरा? पहला ही पार्क है लगभग। कहते हैं पूरे हमने तो जिले का भी ही पहला देखा है। पार्क है। मेरी शादी को 12 साल हो गए, मेरे लिए तो पहला ही है। हम पहली बार इसी पार्क में आए हैं, ठीक है। इसी में सिस्टम सही नहीं है, घर से बाहर निकलने का, बैठने का मौका मिलता है, पार्क में बैठेंगे, लेकिन यहाँ सफाई ना हो तो मन को शांति कैसे मिलेगी? मन को शांत करने के लिए अभी आते हैं भी ना। देखो, हम तो योग नहीं करते चलो, लेकिन ये दीदी योग करती है, इनको भी संतुष्टि देख लो, आगे गोबर पड़ा है। गोबर के आगे आप मच्छर देख सकते हो काटते सर, हम हैं, बस फिर तो रास्ता दूसरा देख लो ना आप उसके लिए, योगा के लिए, और रास्ता भी तो है काफी। नहीं पूरे पार्क पूरे में पार्क में हमने बैठ के देख कल ये लिया। दीदी वहाँ बैठी थी, आज यहाँ वहाँ गोबर है, आप देख लेना आप जाके। आज इधर बैठ गया, आज इधर भी गोबर है। सारे चलिए ये देखिए कि कलायत का जो पार्क है, एक लोता पार्क मैं बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से कलायत की महिला कॉलेज एक लोता है, ये पार्क भी एक लोता है जिसपे तमाम तरह की जो समस्या हैं, यानी महिलाओं की बात करूँ, जो पार्क के अंदर सैर सपाटा करने के लिए युवा, बुजुर्ग, महिलाएं या फिर मैं, तो समस्याओं से जूझना पड़ता है। पहले तो शौचालय, पानी, लाइट और जिस प्रकार से घास फूस की बात है, तो यहाँ पर जो घास फूस है उसकी सफाई नहीं होती। लेकिन जो कलायत नगर पालिका है वो एसडीएम संभाल रहे हैं कलायत के, तो उनसे गुहार लगाई गई है कि एसडीएम साहब एक बार जरूर दौर लगाए यहाँ का और इनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24। आमने सामने